हेलो नीट पीजी एस्पिरेंट। सो अभी कर्नाटका स्टेट का रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है एंड 9 तारीख तक उसका रजिस्ट्रेशन रहेगा। तो बिफोर अप्लाइंग कुछ चीज़ें हैं, रूल्स रेगुलेशन, क्या रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, डिपॉजिट है क्या नहीं, चॉइस फिलिंग कैसे वर्क करे, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट हु आर एलिजिबल फॉर कर्नाटका। सी जो कर्नाटका इज एन ओपन स्टेट, यानी कि आपने कहीं से भी अपने एमबीबीएस किया हो, वेदर यू आर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, यू आर एलिजिबल फॉर द कर्नाटका स्टेट। अगर आपका एमबीबीएस कर्नाटका से हुआ है तो भी आप कर्नाटका स्टेट के लिए एलिजिबल है। अगर आप पहले से कर्नाटका स्टेट में रहे हैं, आपकी 12th तक की पढ़ाई कर्नाटका से हुआ है और आपने एमबीबीएस दूसरे स्टेट से किया है, स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर योर कर्नाटका स्टेट एज वेल। ओके, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो लोकल से जो कर्नाटका के डोमिसाइल है उनके लिए 1500 है। जो ओपन स्टेट यानी कि जो बाहर वाले बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 4000 है। एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनआरआई कोटा देन इन दैट के द रजिस्ट्रेशन अमाउंट विल बी 5000। सिक्योरिटी डिपॉजिट कर्नाटका में राउंड 1 में नहीं है, राउंड 2 से होगा, 1 लाख के आसपास डिपॉजिट होगा। इवन दो राउंड 1 में आपको फ्री एग्जिट है, वेदर डिपॉजिट हो या ना हो। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है मैंने अप्लाई फॉर कर्नाटका, आपसे क्लॉज मांगा जाता है। ओके, कर्नाटका में कई सारे क्लॉज एप्लीकेबल है, बट हम फिलहाल 3 क्लॉज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट बीइंग क्लॉज ए। ओके, ये कौन है? ये उन स्टूडेंट के लिए है जो कर्नाटका के डोमिसाइल नहीं है बट उनकी एमबीबीएस कर्नाटका स्टेट से हुआ है, सो दे विल कम्स अंडर क्लॉज ए। देन वी हैव क्लॉज सी, कि वो बच्चे जो कर्नाटका स्टेट के डोमिसाइल है, जिनकी पढ़ाई वहाँ पर हुई है, 10th 12th वहाँ पर हुई है, बट उन्होंने एमबीबीएस दूसरे स्टेट से किया हुआ है, सो उनको क्लॉज सी एप्लीकेबल होगा। देन कम द क्लॉज वाई, ये वो बच्चे हैं जिनकी एमबीबीएस कर्नाटका से नहीं हुई है, नीदर दे आर डोमिसाइल ऑफ कर्नाटका स्टेट। ये दूसरे स्टेट के बच्चे हैं जो कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये क्लॉज वाई में आते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, कर्नाटका में जब आप अप्लाई करेंगे आप क्लॉज वाई से, तो आप ओपन करके कंसिडर किए जाएंगे, और अगर आपका एमबीबीएस कर्नाटका स्टेट से हुआ आप जीएमपी में कंसिडर किए जाएंगे। कर्नाटका में 3 ऑप्शन है आपके पास नॉर्मल स्टेट कोटा की सीट होती है। ओके, वी हैव मैनेजमेंट कोटा जिसको अदर्स कोटा भी बोला जाता है। देन वी ऑल्सो हैव एनआरआई कोटा जिसके लिए अप्लाई करते हैं। ओपन में फीस वेरी करता है, 13 लाख के भी है, 50 लाख के भी है, 60 लाख तक भी फीस जाता है फॉर द ओपन कैटेगरी। एनआरआई एंड मैनेजमेंट कोटा का फीस इज ऑलमोस्ट सेम। ओके, 45 लाख टू 1 CR तक का भी जाता है, पर ईयर का फीस जाता है अगर आप इन कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एनआरआई कैटेगरी, वेदर योर पेरेंट्स आर एनआरआई या फिर आपके फर्स्ट ब्लड रिलेटिव जो है उसके थ्रू आप एनआरआई कोटा के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। When you are doing choice filling for the Karnataka state, you have to be very thoughtful. The reason being very simple, कर्नाटका आपको choice filling आप राउंड 2 में भी अल्टर कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, बट कॉलेज के नाम आप एक ही बार डाल सकते हो। अगर राउंड 2 में